नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारी आज की कहानी है भगवान शिव और भाग्यहीन ब्राह्मण। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। ब्राह्मण को गांव से जो भिक्षा मिलती थी उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। बहुत मेहनत करने के बाद भी उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, जिसके कारण वह और उसकी पत्नी बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है स्वामी, मैं आपके साथ भूखी प्यासी रहकर भी अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, लेकिन अब मुझसे अपने बेटे की भूख प्यास देखी नहीं जाती। ब्राह्मण बोला कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ प्रिय, लेकिन भाग्य के लेख को विधाता भी नहीं बदल सकता। हमारे भाग्य में निर्धन रहना ही लिखा है। ब्राह्मणी बोली कि भाग्य के भरोसे बैठे रहना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। अगर इंसान कोशिश करे तो वह अपने कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकता है। आप कहीं परदेश में जाएं, मुझे विश्वास है कि आप वहां अच्छी कमाई करेंगे और हमारा भाग्य बदल जाएगा। ब्राह्मण बोला कि तुम्हारी बात तर्क संगत है प्रिय, मगर मुझे भिक्षा मांगने और पंडिताई के सिवा कोई काम नहीं आता। ब्राह्मणी बोली कि हमारे गांव में आपकी पंडिताई की कोई कदर नहीं है। किसी दूसरे गांव या नगर में आपकी पंडिताई चल निकले तो हो सकता है कि हमारे बुरे दिन फिर जाएं और हमारी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो जाए। अपनी पत्नी की सलाह मानकर वह ब्राह्मण दूसरे नगर में पहुंच गया, परंतु वहां भी उसका दुर्भाग्य उस पर घात लगाए बैठा था। नगर में उसे कोई टके सिर पूछने वाला भी नहीं मिला। हालातों को देखते हुए वह सोचने लगा कि इस नगर से उसका गांव ही अच्छा है। यहाँ के नगरवासी तो पूरे नास्तिक हैं। यहाँ के लोग तो उसे भिक्षा तक भी देने को तैयार नहीं हैं। यह सोचकर वह थक हार कर अपने गांव लौट आया और पहले की भांति पंडिताई करके और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगा। एक दिन वह भिक्षा मांगकर लौट रहा था, तभी उधर से भगवान शिव माता पार्वती के साथ गुजरे। उस निर्धन ब्राह्मण की हालत देखकर माता पार्वती ने ब्राह्मण की तरफ संकेत करते हुए भगवान शिव से कहा कि आप इस ब्राह्मण को देख रहे हैं स्वामी? शिव बोले, हाँ पार्वती, वह बहुत निर्धन है और दुखी भी है। पार्वती बोली कि आप उसके दुख का निवारण करें नाथ। एक तो वह ब्राह्मण, दूसरे दरिद्र, मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। शिव बोले कि यह मृत्यु लोक है प्रिय, यहाँ हर प्राणी किसी न किसी दुख से त्रस्त है। यहाँ सब प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम किस किस का दुख दूर कराओगी? पार्वती बोली कि आपको उस निर्धन ब्राह्मण को धनवान बनाना होगा स्वामी। शिव बोले कि वह भाग्यहीन है पार्वती, उसके भाग्य में फटे पुराने कपड़े और रूखा सूखा भोजन ही लिखा है और उसके भाग्य को बदला नहीं जा सकता। मगर पार्वती अपनी जिद पर अड़ी रही। अंत में हार कर शिव को पार्वती की बात माननी पड़ी और वह उस ब्राह्मण की मदद करने के लिए तैयार हो गए। जिस रास्ते ब्राह्मण जा रहा था उसी रास्ते में भगवान शिव ने एक सोने की ईंट डाल दी। उसी समय अचानक उस ब्राह्मण के मन में यह विचार आया
कि क्यों ना यह देखा जाए कि वह आंखें बंद करके कितनी दूर चल सकता है। यह सोचकर वह अपनी आंखें बंद करके चलने लगा और सोने की ईंट के बिल्कुल समीप से होकर आगे गुजर गया। काफी दूर आगे जाने के बाद ही उसने अपनी आंखें खोली। वह यह सोचकर खुश था कि वह काफी दूर तक आंखें बंद करके चल सकता है। यह देखकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए माता पार्वती की ओर देखकर बोले कि हमने तुमसे कहा था ना देवी कि यह ब्राह्मण भाग्यहीन है। भाग्यहीन मनुष्य कभी धन प्राप्त नहीं कर सकता। इसके बाद भगवान शिव पार्वती के साथ कैलाश पर्वत लौट आए। वहां पहुंचने के बाद भी पार्वती उस निर्धन ब्राह्मण के बारे में सोचने लगी। वह किसी न किसी तरह से उस ब्राह्मण को देखना चाहती थी और उसकी मदद करना चाहती थी। पार्वती को उदास देखकर भगवान शिव ने पूछा, क्या बात है देवी, इतनी उदास क्यों हो? पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया कि स्वामी, उस निर्धन ब्राह्मण का परिवार 3 सदस्यों का है। आप उनमें से किसी एक को धनवान बना दें। इस प्रकार ब्राह्मण परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। आप इन तीनों को एक एक वर दें। मुझे उम्मीद है कि वे तीनों आपसे दौलत का ही वर मांगेंगे। इस तरह वे धनवान बन जाएंगे। कुछ सोचकर शिव मुस्कुराए, फिर बोले कि ठीक है देवी, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। कुछ दिनों बाद भगवान शिव पार्वती के साथ उस ब्राह्मण के घर पहुंचे। साक्षात भगवान शिव और पार्वती को देखकर ब्राह्मण परिवार आत्म विभोर हो उठा। उन्होंने भगवान शिव और पार्वती के चरण स्पर्श किए। शिव बोले कि मैं तुम तीनों को एक एक वर देना चाहता हूँ। तुम तीनों अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। ब्राह्मणी उतावली होते हुए बोली कि प्रभु, पहले मुझे वर दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि मांगो, क्या चाहती हो? काफी सोचने समझने के बाद ब्राह्मणी बोली कि भगवान, मुझे इस दुनिया की सबसे अधिक खूबसूरत और जवान औरत बना दीजिए। मरते दम तक मेरी जवानी और सुंदरता कायम रहे। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। अगले ही पल बूढ़ी ब्राह्मणी एक जवान और खूबसूरत युवती के रूप में बदल गई। उसी समय उनके घर के सामने से गांव के जमींदार का पुत्र गुजर रहा था, जो घोड़े पर सवार था। उसने खूबसूरत ब्राह्मणी को देखा तो उस पर मुग्ध हो उठा। वह इस खूबसूरत ब्राह्मणी से शादी करेगा। यह सोचकर उसने ब्राह्मणी को अपने घोड़े पर बिठाया और घोड़ा अपनी हवेली की ओर दौड़ा दिया। यह देखकर ब्राह्मण अपनी छाती पीटते हुए विलाप करने लगा कि हाय मेरी पत्नी। भगवान शिव सांत्वना देते हुए बोले कि रो मत ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम भी मुझसे कोई वर मांग लो। जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। मेरी पत्नी को वापस बुला लीजिए प्रभु, मुझे इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने निवेदन करते हुए कहा। भगवान शिव बोले, तथास्तु। देखते ही देखते ब्राह्मणी वहां खड़ी थी। अपनी पत्नी को सामने देखकर ब्राह्मण ने राहत की सांस ली। भगवान शिव ने ब्राह्मण पुत्र से कहा कि तुम क्या वर मांगते हो बेटा? ब्राह्मण पुत्र ने काफी सोचने समझने के बाद कहा कि भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरी माँ को पहले जैसी बूढ़ी बना दीजिए। तथास्तु, भगवान शिव ने कहा और अगले ही पल ब्राह्मणी पहले के समान बूढ़ी हो गई। पार्वती ने ब्राह्मण परिवार की मूर्खता पर अपना माथा पीट लिया। पार्वती सोचने लगी कि तीनों वास्तव में ही भाग्यहीन हैं। विधि ने उनके भाग्य में जो लिख दिया है उसे देवी देवता भी नहीं बदल सकते। भगवान शिव मुस्कुराकर पार्वती की ओर देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हों कि पार्वती,
अब क्या करना है। इसके बाद दोनों अंतर्ध्यान हो गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर पार्वती भगवान शिव से बोली कि स्वामी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि भाग्य बदला नहीं जा सकता। अब मैं यह बात अच्छी तरह से समझ गई हूँ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।